आप भी उपराष्ट्रपति पद का है, कहा जा रहा है जो 9 सितंबर के बाद कभी भी हो सकता है चुनाव। इसको फिर कैसे देख रहे हैं? एक तरफ रेड्डी साहब, सुदर्शन रेड्डी साहब है जो विपक्ष की तरफ से जो जज पूर्व में रह चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाल है, तो दोनों में काफी देखिए, रेड्डी साहब का जहां तक है तमाम लोग समर्थन करेंगे और उनका बनना भी जरूरी है, क्योंकि धनखड़ जिस तरीके से वो जो हाथ जोड़ते हुए जैसे नतमस्तक होते थे प्रधानमंत्री के सामने, वैसे मोदी सवाल ही नहीं है, क्योंकि इनके अंदर एक ट्रेनिंग इस टाइप की है, सम्मान से खड़ा होना। उन्होंने तो पूरी एक ताकतवर बिरादरी को कहूं मैं, उसको नीचा दिखाने का काम किया। लेकिन सुदर्शन रेड्डी से कई मीडिया चैनल बातचीत करते हैं, तो उनको जब ये कह रहे थे अगर आपके पास तो वो समर्थन नहीं है, ना सांसद हैं जो आपके समर्थन मांगेंगे, तो वो कह रहे थे हम पक्ष जो सत्ता पक्ष के सांसद हम उनके पास जाएंगे, हमें वोट दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए जिसकी छवि साफ होगी उसको लोग वोट देंगे। सत्ता खिसकने साहब को नहीं देंगे। सत्ता जाने वाली है। जो आज पक्ष में है वो MP वोट करेंगे। बिहार जैसे ही इलेक्शन की अभी चल रहा है, ये चुनाव कभी भी करवा सकते हैं और इसमें सीधा है कि रेड्डी साहब को ही समर्थन मिलेगा। ये क्योंकि अभी इनका खुद का बनाया हुआ वो गायब है और ये बताने को राजी नहीं है, तो कौन? अपमान है भाई। देश का उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर का व्यक्ति अगर गायब हो जाता है, उससे बड़ा सवालिया निशान सत्ता पे क्या हो सकता है। और आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम इस देश में किया है? जहां भी देखो आप, मणिपुर देख लो, जम्मू कश्मीर देख लो, आप पंजाब देख लो, आप हरियाणा देख लो, कहीं पर भी आपके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि आपने कहीं अच्छा काम किया। आप इतने बारीक से बता रहे, लेकिन ये भी तो आप जानते हैं जिसका जो केंद्र में जिसकी सरकार रहती है उसी का राष्ट्रपति अमूमन उन्हीं का उपराष्ट्रपति होते हैं। तो फिर आप लोग रेड्डी साहब को जिसका देश में सरकार होती है उसी का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल, हम भी इस बात को नकार नहीं रहे हैं, बिल्कुल होता है। लेकिन स्थिति क्या है, समस्याएं कहाँ खड़ी हैं? हर कोई अपनी जान बचाने को है यहाँ पे। अगर उन्होंने वोट कर दिया, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने अपने को, तो ये मान लेना जैसे आज उनका पूरा राष्ट्रपति गायब है, जो वोटर होंगे वो भी गायब हो जाएंगे। उनके बालक बच्चे, उनके परिवार, उनकी धन संपत्ति या बीजेपी नगल जाएगी, खा जाएगी, मरवा देगी। अरे जज लोहिया को नहीं बख्शा, इस देश के अंदर जज लोहिया को नहीं बख्शा इन्होंने। और एक वो महिला है, मुस्लिम महिला, मेरा भी जहन में नाम नहीं आ रहा, फातिमा कुछ करके है, वो उसका पूरा परिवार मरवा दिया। तो ये किसी के भी नहीं है। इनके साथ यारी दोस्ती दूर से ही नमस्ते और बाय टाटा की कोई रख लेगा, शायद अपना जीवन अच्छा जी लेगा। जो इनके साथ लगा है वो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा या इस समाज से, दुनिया से कटके रहेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं रेड्डी साहब का राष्ट्रपति बनना 101% उपराष्ट्रपति बनना। ठीक है, एक तरफ रेड्डी साहब जो है वो जज पूर्व में जज रह चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है राज्यपाल है, तो क्या लग रहा है दोनों में भारी टक्कर है? नहीं, बिल्कुल टक्कर है। टक्कर जज और राज्यपाल की नहीं है। सवाल यह है कि सामाजिक न्याय की बात है यहाँ पे। कौन वहाँ कौन न्याय कर सकता है? वहां बैठ करके कोई चाटुकारिता नहीं करनी है, वहां बैठ करके सबको बोलने का मौका, सबको समय बात रखने का, यही तो है ना उनका काम। उन्होंने कोई सैलरी तो बांटनी नहीं है, उन्होंने कोई सलाम तो नहीं मरवाना है। वो उनका जो दायित्व बनता है वो वहाँ पे सही से निभाएं, यही देश चाहता है। और इसीलिए हम रेड्डी साहब का तमाम लोग जो है सपोर्ट और समर्थन भी कर रहे हैं।